सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायकामिनी बहनों का अपने आंगनबाड़ी सेविका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, आंगनबाड़ी केंद्रों पर साल में 2 बार होती है स्क्रीनिंग। आयुष डॉक्टर बच्चों की करते हैं स्क्रीनिंग। तो जो स्क्रीनिंग के बारे में आप लोग अगर नहीं जानते तो वीडियो में बने रहिएगा। किस तरह के स्क्रीनिंग की बात हो रही है, तो क्या आपके यहाँ भी स्क्रीनिंग होती है कि नहीं। चलिए वीडियो पर चलते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यक्रम की सफलता के लिए गठित मोबाइल मेडिकल टीम जिले के हर आंगनबाड़ी केंद्र व स्कूल में पहुंचती है। तब टीम में शामिल आयुष चिकित्सक बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं। अभी देखिए, हम लोग जो पोषण ट्रैकर पर हम लोगों का एक ऑप्शन आता है आयुष वाला, कि आयुष के थ्रू आप जांच करवाते हैं कि नहीं, आयुष करवाते हैं या होम्योपैथिक। या जैसे देखिए, ये पोषण ट्रैकर पर हम जब लोग विकास और पोषण संबंधी विवरण जोड़े पर जब टच करते हैं तो यहाँ पर आता है स्वास्थ्य की जांच। तो हम लोग यहाँ पर हाइट वेट भरते हैं, फिर उसके बाद में हीमोग्लोबिन, फिर पोषण युक्त अनुपूरक पोषाहार, फिर यहाँ पर बच्चों की फोलेट एसिड दी जाती है, आयरन दी जाती है, विटामिन की, कैल्शियम। फिर उसके बाद में आता है कि पोषण युक्त हस्ताक्षेप, तो आप किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर आता नहीं आयुष वाला, देखिए एलोपैथ, होम्योपैथी, फिर आयुष। तो हम लोग आयुष को इग्नोर कर देते हैं। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि एलोपैथी करते हैं, कि अंग्रेजी दवाई। तो अब आप लोगों की समझ में आ गया कि आयुष क्या चीज़ है। तो इसीलिए अब आप लोग बहनों, आप लोग आयुष पर भी इसको टच कर सकती हैं। एलोपैथ प्लस आयुष पर टच करके सबमिट कर सकती हैं। तो आयुष की जानकारी हमने आपको दे दी। आयुष चिकित्सक बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं तो उनको आयुष चिकित्सक बोला जाता है। ऐसे में जब सर्दी, खांसी व बुखार जैसी सामान्य बीमारी होगी तब तुरंत बच्चों को दवा दी जाती है। लेकिन बीमारी गंभीर होने की स्थिति में उसे आवश्यक जांच एवं समुचित इलाज के लिए संबंधित पीएचसी में भेजा जाता है। वहीं टीम में शामिल एएनएम के द्वारा बच्चों का वजन, उनकी ऊंचाई, हाइट, सिर की परिध, बांह की मोटाई की माप की जाती है। फार्मासिस्ट रजिस्टर में स्क्रीनिंग किए गए बच्चों से संबंधित बातों में ऑन द स्पॉट क्रमवार अंकित किया जाता है। आरबीएस के टीम कार्यक्रम में 0 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों की बीमारियों का समुचित इलाज किया जाता है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की स्क्रीनिंग आंगनबाड़ी केंद्रों में होती है, जबकि 6 से 18 साल तक के बच्चों की स्क्रीनिंग उनके स्कूलों में जाकर की जाती है, ताकि चिन्हित बीमारियों के समुचित इलाज में देरी न हो। आंगनबाड़ी केंद्रों पर साल में 2 बार यानी हर 6 महीने पर और स्कूलों में साल में सिर्फ 1 बार बच्चों के इलाज के लिए स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग करते वक्त बच्चों को हेल्थ कार्ड भी उपलब्ध कराया जाता है। और दूसरी चीज़ देखिए, उत्तर प्रदेश में 2025-26 में अभी भी बहनों का मानदेय नहीं आया हुआ है। इस महीने में दीपावली सूखी सूखी मन गई, बिना मानदेय के कैसे खुशियाँ मनाई गई होंगी वो तो भगवान जाने। ये दो महाशय जाने। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के भुगतान हेतु 971 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। अब ये कब तक देखने को मिलेंगे, ये तो पूरा महीना बीतने वाला है। अब ये कब देंगे, जानकारी तो पहले आ चुकी थी कि दीपावली के पहले सभी का मानदेय आ जाएगा, लेकिन अब अतिरिक्त मानदेय के लिए बजट प्रस्तावित कर चुके हैं। और नेक्स्ट न्यूज देखिए, बिना आंगनबाड़ी को बताए खाते से निकाली राशि, खाता होगा फ्रेश। तो ये किस मामले में पैसा निकाला गया, किस मामले में राशि निकाली गई, ये आइए चलकर जानते हैं। यूपी के प्रयागराज जिले में पंचायतों में धन की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। भंडारा, उमरपुर और सारंगापुर के प्रधानों ने बिना आंगनबाड़ी केंद्र बनाए पंचायत के खाते से लाखों रुपए निकाल लिए। जब शिकायत पर अफसर जांच के लिए पहुंचे तो सच्चाई सामने आई। अब प्रधानों का खाता फ्रीज करने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। जिले के भंडारा, उमरपुर में 3 और सारंगापुर ग्राम पंचायत में 1 आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की स्वीकृति हुई थी। इसके लिए शासन ने बजट भी दिया। प्रस्ताव पर पंचायती राज विभाग की ओर से ग्राम सभा के खाते में भेज भी दी गई और यहाँ पर एक भी आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण नहीं कराया गया।
इसकी शिकायत की गई तो डीपीओ रविशंकर द्विवेदी खुद मौके पर पहुंचे। शनिवार को दोनों ग्राम पंचायतों का निरीक्षण कर आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में पूछा तो मालूम चला कि केंद्र तो कागजों में है। प्रधानों की करतूत की कागजी कार्यवाही कर अफसरों को अग्रसारित की जा रही है। दोनों ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बने हैं, जबकि प्रधानों ने कुल 4 केंद्र के रुपए खाते से निकाल लिए। अब प्रधानों का खाता फ्रीज किया जा रहा है। बताइए, 4 आंगनबाड़ी केंद्रों का पैसा आया उनके खाते में और उन्होंने पैसे निकाल भी लिए और आंगनबाड़ी भवन नहीं बनाए। ऐसे ऐसे तो प्रधान बचे हैं। आंगनबाड़ी और प्रधान का ज्वाइंट खाता है, एफसीएम वाला जो। तो प्रधान आंगनबाड़ी बहनों से एक एक चवन्नी का हिसाब लेने के पहुंच जाते हैं। नहीं तो कहते हैं मुझे आधा दे ही दो, और अपनी बारी आती है तो देखिए कितना कितना पैसा पूरा हजम कर गए। और आंगनबाड़ी बहनों को इतना अल्प मान दिए, उसमें भी जो एचसीएम के पैसे आते हैं उसके भी पीछे लगे रहते हैं कि वो भी बच्चों के खिलाने के लिए वो भी रखना चाहती हैं। बहुत जगह अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने से मांगा गया कि पूरा का पूरा पैसा हमें दे दीजिए। आंगनबाड़ी बहनों ने इसके लिए हामी नहीं भरी तो उन्होंने पैसा ही नहीं निकाला। जब से एचसीएम स्टार्ट हुआ आज तक निकाला ही नहीं गया। हमारे यहाँ कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ ऐसा हुआ है। और यहाँ देखिए इतने इतने पैसे आते हैं, खुद खाकर हजम कर लेते हैं। और एक दूसरी तरफ देखिए आंगनबाड़ी बहनों के निगरानी में कितना लगे रहते हैं। तो आज की न्यूज़ बस यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।